बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस इंग्लिश विद मारूशा जान। So, today the topic of my presentation, or you can say the lecture, is a short story, Misery, written by Anton Chekhov. सबसे पहले हम एंटन शिकोव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हु इज़ एंटन शिकोव। एंटन शिकोव जो थे 1860 में उनकी बर्थ हुई, 1905 में उनकी डेथ हुई, और वो एक रशियन प्ले राइट थे। इसके अलावा वो एक स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उनको जो है अपने टाइम का बेहतरीन शॉर्ट फिक्शन लिखने का मास्टर माना जाता था। इवन दो ही वॉज स्टडिंग मेडिसिन, लेकिन उनका मीन्स ऑफ अर्निंग जो था, उनकी जो अर्निंग के मीन्स थी वो उनकी राइटिंग थी। उन्होंने शुरू राइटिंग अपनी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से की कि वो इसे अर्न कर सकेंगे, बट बाद में ये उनका बहुत ही ज़बरदस्त जो है उनकी एक पर्सनालिटी सामने आई कि वो एक अच्छे राइटर भी साबित हो गए। इसके अलावा उसने जो है स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उसने ऑर्डिनरी लाइफ में जो स्ट्रगल्स इंसान करता है वो लिखी हैं कि एक पुअर इंसान है, एक फुल ऑफ ग्रीफ बंदा है, वो अपनी लाइफ में किन स्टेजेस से गुजरता है और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए वो कितने लोगों से बात करना चाहता है और उसको फिर बदले में क्या इनह्यूमैनिटी फेस करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मेजर वर्क जो थे द लेडी विद द डॉग, द चेरी ऑर्किड एंड द सीगल, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं स्टोरी की तरफ। और बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जितना भी इस बीएस इंग्लिश को पढ़ना है ना, उसमें कोई भी टॉपिक, चाहे वो एक प्ले है, चाहे वो एक पोइट्री है, या चाहे वो एक शॉर्ट स्टोरी है या नॉवल है, हम उसकी पूरी की पूरी अप्रिसिएशन पढ़ेंगे, क्रिटिकली उसको एनालाइज करेंगे। और नोट्स जो है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसके अलावा कोई भी नोट्स आप लोगों को चाहिए या कोई भी लेक्चर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो बनाऊँ, तो आप लोगों ने वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है? सो कम टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ मिजरी। एंटन चेखोव ने 1886 में इसको लिखा था और पब्लिश किया था, ठीक है? और ये स्टोरी जो है एक इंसान की, एक करेक्टर की लॉनलीनेस और ग्रीफ को दिखाती है। आयोना पेटापोव करेक्टर का नेम है और वो एक पुअर कैब ड्राइवर था जिसने अपने बेटे को रिसेंटली खो दिया था। उसके बेटे की डेथ हो गई थी। इस स्टोरी में एंटन चेखोव जो है मेनली वो ये दिखाना चाह रहा है कि ह्यूमन का कितना ज़्यादा इनडिफरेंस बिहेवियर है टुवर्ड्स पुअर पीपल, टुवर्ड्स ग्रीवी पीपल। एक बंदा जो इतना खफा है एंड ही वांट टू शेयर हिज फीलिंग्स टू समवन, बट देयर इज नो वन टू लिसन टू हिम, ठीक है? इस स्टोरी में मेनली हम लोगों को ये हम इसमें देखेंगे। सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग स्टोरी की रशियन की सिटी में की गई है। रोड्स पे एक नाइट का टाइम बताया गया है। विंटर्स थी, कोल्ड थी, स्नोई वेदर था। अब ये विंटर, कोल्ड, स्नोई वेदर, ये सारी चीज़ें क्या सिंबलाइज करती हैं? ये ह्यूमन का कोल्ड बिहेवियर सिंबलाइज करती हैं, दैट ह्यूमन आर सो इंडिफरेंट दैट दे डू नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है? इसके बाद मेन कैरेक्टर जो थे इसमें कौन कौन था? आयोना पेटापोव एक मेन कैरेक्टर है, पुअर स्लेज ड्राइवर है या कैब ड्राइवर है, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम में ग्रीफुल है, ठीक है, सॉरो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बेटे की रिसेंटली डेथ हुई है। इसके अलावा पैसेंजर्स हैं, वो पैसेंजर जो कैब ड्राइवर अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाने के लिए जाता है। मिलिट्री ऑफिसर है और और उस पैसेंजर्स में तीन लोग हैं, तीन पैसेंजर्स थे, ठीक है? एक मिलिट्री ऑफिसर था और एक यंग मैन था, और दो मतलब मिलिट्री ऑफिसर, एक यंग मैन एंड टू ड्रंकन मैन उसके साथ थे। और तीनों ने जो है ना अपनी सोसाइटल इंडिफरेंस दिखाया है। जब भी आयोना पेटापोव ने पहले एक बंदे के साथ बात करने की कोशिश की है, सो ही वाज सो केयरलेस टुवर्ड्स आयोना पेटापोव, ठीक है? उसके बाद दो ड्रंकन थे, they do not even care about themselves, so how would they care about Iona Petapov? So they ignores him, and Iona Petapov actually want to talk to them because he want to share his feelings to someone, because you know that जब हम किसी इंसान से या किसी चीज़ से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उसके बाद हम जो है अपने बर्डन को लाइटन्स होता महसूस करते हैं। स्टोरी की तरफ आते हैं। थोड़ा सा समरी को देखते हैं कि एक आयोना पेटापोव जो है एक मेन कैरेक्टर है, वो एक स्लेज ड्राइवर या एक कार ड्राइवर होता है। अब यहाँ पे स्लेज जो है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? सिंबलिज्म आगे मैं हम लोगों को पढ़ाऊंगी भी सही, लेकिन एक कैब ड्राइवर मीन्स वो फिजिकली भी इतना ज़्यादा बर्डन है, ठीक है ना? उसके ऊपर इतना बर्डन है, मेंटली भी उसके ऊपर इतना बर्डन है कि उसने अपने बेटे को जो है ना क्या किया है, उसकी डेथ को देखा है, ठीक है? वो क्या करता है कि एक रोड से गुजर रहा होता है, बिकॉज कैब ड्राइवर रात का टाइम होता है, तीन पैसेंजर्स को रोकते हैं और बोलते हैं कि हमें इस जगह पे छोड़ दो।
उन पैसेंजर्स को अपने साथ बिठाता है और वो बड़ा हैप्पी हो जाता है कि मुझे अब कोई मिल गया है जिससे मैं अपने ग्रीफ को, अपने सॉरो को, अपने पेन को शेयर कर सकूंगा। बट होता क्या है, हर पैसेंजर जो है उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो अपने अपने ऊपर इतने बिजी होते हैं, अपने बारे में उनका इतना ख्याल होता है कि वो इस किसी का भी नहीं सोच रहे होते। तो इस तरह से आयोना पेटापोव जो है वो उनको बहुत ज़्यादा अलोन फील करता है। इसकी समरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ में दी हुई है और उसके अंदर सारे के सारे कोटेशंस भी हैं। याद रखें, आपका अच्छा पेपर तब होता है, आप अच्छी तैयारी तब करते हो जब आपने कोटेशंस ऐड की होती हैं अपने काम में, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आयोना पेटापोव के बहुत प्यारे प्यारे डायलॉग्स हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर मैं अपने आंसू बहाने लग जाऊं तो मेरे आंसू जो है वो पूरी दुनिया में फ्लड जो है ना छोड़ दें, मतलब इट विल फ्लड द होल वर्ल्ड। वो कहता है कि इट विल फ्लड द होल वर्ल्ड, कि अगर मैं अपने आंसू बहाने लग जाऊं तो वो होल वर्ल्ड को फ्लड कर सकते हैं। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली वो किसी के साथ भी बात नहीं कर सकता और उनको छोड़ने के बाद वो अपने जो है ना उसमें आता है, स्टेबल में आता है जहाँ पे उसका हॉर्स होता है। वो अपने हॉर्स के साथ बातें करने लगता है। एंड स्टोरी एंड तब होती है जब आयोना जो है उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, वो बहुत ज़्यादा उसका जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा लाइटन्स हो जाता है, इवन आफ्टर टॉकिंग टू हिज एनिमल, ठीक है। थीम इसमें क्या दिखाई गई है, लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन की थीम दिखाई गई है कि किस तरह वो अलोन होता है, किस तरह वो आइसोलेटेड होता है इस दुनिया से, क्योंकि उसने अपना बेटा खोया होता है। ह्यूमन इंडिफरेंस बहुत ज़्यादा जो थीम का मेन थीम जो है इसमें, ये दो मेन थीम्स हैं, ह्यूमन इंडिफरेंस और नीड फॉर कम्युनिकेशन। कि इंसान जो है, यू नो दैट इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर यू कैन नॉट फाइंड अ गुड लिसनर, ठीक है। बिकॉज हर इंसान की ये नीड होती है कि वो बात करे और कोई उसको सुने। तो अगर आज आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते तो कल को आप एक अच्छा लिसनर ढूंढ भी नहीं सकते अपने लिए। कंपैशन और एम्पैथी दिखाई गई है कि हमें जो है एम्पथेटिक होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बात करना चाह रहा है, इफ समवन वांट्स टू टॉक टू यू एंड इफ समवन वांट्स टू शेयर हिज और हर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, दैट यू शुड बी एम्पथेटिक एनफ टुवर्ड्स हिम, ठीक है। इसके अलावा क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। क्लास डिवाइड के वो जो तीन बंदे थे, क्योंकि वो अपने देखा है कि वो तीन जो है वो बिलोंग टू अ हायर क्लास और ये जो था एक पुअर कैब ड्राइवर था। तो हुआ इसके साथ क्या कि उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। सिंबल्स, हॉर्स क्या सिंबलाइज कर रहा है, कंपेनियनशिप सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि हॉर्स इज द ओनली कैरेक्टर दैट लिसन्स टुवर्ड्स आयोना पेटापोव एंड लाइटन्स हिज बर्डन। स्नो क्या कर रही है, कोल्ड बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस शो कर रही है कि जो उन तीन पैसेंजर्स जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन तीनों ने कितना ज्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया है, बिल्कुल नॉट इवन केयर अबाउट आयोना पेटापोव्स टीयर्स। स्लेज, स्लेज क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसकी जो कैब थी, जिसके जो उसका लाइक रक्षा टाइप था, वो क्या शो कर रहा है कि ये जो है आयोना जो है उसका बर्डन वर्क का भी है, ग्रीफ का भी उसके ऊपर बर्डन है। और वो इतना डार्कनेस क्या शो कर रही है, डार्कनेस वहां पे आपको स्टोरी में जब आप उसकी सेटिंग देखेंगे ना तो वो सारी की सारी रात के टाइम की हुई है। तो वो क्या शो कर रही है कि वो डेप्थ ऑफ सॉरो शो कर रही है कि कितना वो कितना डार्क था, क्योंकि पेन जो है वो डार्कनेस को सिंबलाइज करता है ना। टोन, इस स्टोरी का टोन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल था, मूड इसका सैड और मेलनकॉलिक था। ये आपने ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी होती हैं। इसके बाद मॉरल मैसेज, आप लोग खुद देखें कि मॉरल मैसेज आप लोगों को क्या मिला है। दिस इज़ योर टास्क टू फाइंड अ मॉरल मैसेज एंड कंक्लूजन। जब भी मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाऊंगी, जब भी मैं आपको कोई ऐसे पढ़ाती हूँ या नॉवल पढ़ाती हूँ, प्ले पढ़ाती हूँ या कोई पोइट्री पढ़ाती हूँ, तो आप लोगों ने मस्ट उसका मॉरल मैसेज पढ़ के, स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ के उसका मॉरल मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मॉरल मैसेज क्या है स्टोरी का, कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, ठीक है। कि आप जो है किसी को नहीं समझ रहे हो। इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, if someone wants to lighten his burden by talking to you, if someone wants to be your if someone wants you to be his or her listener, तो वो कितना पेनफुल होता है एक इंसान के लिए जब वो टॉक करना चाहे बट देर इज नो लिसनर टू हिम, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये मॉरल मैसेज है कि ह्यूमन कितना इनसेंसिटिव है, इमोशनल डिस्टेंस कितना ज़्यादा है मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में, कितना मटेरियलिस्टिक दौर है, कितना मॉडर्न, ये एक कितनी मॉडर्न सोसाइटी कितनी ज़्यादा इमोशनली कितने डिस्टेंसेस हैं इस चीज़ में, कि आप इमोशनली इंसान को समझ नहीं पा रहे, उसके फेस से, उसके ओल्ड फेस से, उसके टीयर्स से, उसके पेन से, वो बिल्कुल इमोशनली इतने डिस्टेंस पर थे कि वो उसके टॉक करने के बावजूद भी उसे नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद कंक्लूजन जो है ये आप लोगों ने हमेशा खुद लिखनी है, फिर भी मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए बना दी है, बट दिस इज़ योर टास्क टू राइट अ बेस्ट कंक्लूजन
याद रखना, कंक्लूजन्स में नेवर रिपीट द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन योर समरी, करेक्टर्स और एवरीथिंग एनीथिंग। ठीक है, कहीं पर भी आपने वो वर्ड्स जो यूज़ किए हैं वो आप अपने कंक्लूजन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मिजरी इज अ टाइमलेस स्टोरी अबाउट ग्रीफ, लॉनलीनेस, ह्यूमन नीड फॉर कनेक्शन। ठीक है, कि ह्यूमन को एक कनेक्शन की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, और एम्पथी की कितनी ज़रूरत है, ठीक है ना, और उसको एम्पथी नहीं दिखाई जा रही। इसके अलावा इस स्टोरी में हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है कि साइलेंस भी, सब कभी कभार साइलेंस भी आपके लिए टॉकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हॉर्स जो था उसने अयोना पेटापोव को साइलेंटली सुना था, तो आयोना पेटापोव जो है उस हॉर्स से कंफर्ट ले रहा था, बजाय उन लोगों के जो बात कर रहे थे बट डिड नॉट लिसन टू हिम। उन लोगों से जो बात कर सकते थे, उन लोगों से ज़्यादा आयोना पेटापोव ने कंफर्ट किस चीज़ में ढूंढी, अपने हॉर्स में ढूंढी, जो कि बिल्कुल साइलेंट था। थैंक यू सो मच। अपनी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और अगर आप लोगों ने कोई वीडियो मुझसे पढ़नी है, इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ एनी थिंग, आइदर इट इज़ ऐसे, आइदर इट इज़ शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, कुछ भी हो, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।